Hey, welcome to all Allium Chemistry. I hope you are all good and fine. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस पोस्ट. बेसिकली हम जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे. बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी जब आप कर रहे हैं, परस्यूइंग बीएससी है, तो आप किन किन जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं. और ये जो जॉब है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के नाम से आप इन्हें जानते होंगे. तो क्या नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकली है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, राइट. और ये एडवर्टीजमेंट में यहाँ सब कुछ मेंशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्ट वैकेंट है और उनका पे स्केल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, किस किस सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, ये सब मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप देख सकते हो, बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो वही बच्चा देख रहा होगा जो केमिकल साइंसेज या फिजिकल साइंसेज या इस तरह से कुछ हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का जो पोस्ट है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन सकता है, जो मैकेनिकल, जिनके पास मैकेनिकल फील्ड है या केमिकल या माइक्रोबायोलॉजी. यहाँ पर 3 फील्ड से डिमांड है टेक्निकल असिस्टेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का, मैकेनिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी. अगर हम बात करें मैकेनिकल में टोटल 19 सीट वैकेंट है. केमिकल साइंसेज के लिए मतलब केमिस्ट्री जो जिनके पास भी केमिस्ट्री होगा, बाकी मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगी, डोंट टेक एनी टेंशन कि मैकेनिकल के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, केमिकल के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. सो ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ. माइक्रोबायोलॉजी के लिए टोटल 10 सीट्स वैकेंट है. बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या मेंशन हो. अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं कि आपके पास ये देखिए, अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन द मैकेनिकल विद अ मिनिमम 60% मार्क्स, राइट. बाकी तो वो जो 50% होगा SC और ST स्टूडेंट्स के लिए होगा, राइट. केमिकल यानी कि जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बैचलर डिग्री इन साइंस यानी BSc होगा, और ध्यान रहे कि उनके पास केमिस्ट्री वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होगा. मीन्स अगर आप BSc कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं BSc ऑनर्स करते हैं, BSc ऑनर केमिस्ट्री करते हैं, सो नो डाउट उनके पास तो केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट रह गई. बट सम स्टूडेंट क्या करते हैं, BSc करते हैं जिसमें PCM होता है या CBZ होता है, राइट. सो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री इज द मेन सब्जेक्ट, कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, एंड ऑल वो ऐसे रहेगा. उसके बाद आप अपना परसेंटेज देखेंगे कि मिनिमम 60% तो होने चाहिए. बाकी SC ST के लिए क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, ठीक है. तो ये पोस्ट है बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट लैब, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का. और आई थिंक मैंने आपको पे स्केल के बारे में मेंशन नहीं किया, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर पे स्केल का आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं. लेवल 6 35,000 टू आप यहाँ देख सकते हैं 1,12,400, ये पे स्केल रहने वाला है. और मैक्सिमम एज 30 ईयर, उससे नीचे ही होगा, मतलब 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, तो ना कि मतलब मैक्सिमम 30 वाला अप्लाई करेगा. तो यहाँ पर आपका ये मेंशन हो गया. उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम. यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी देख लिया है कि कौन कौन अप्लाई करेगा. अच्छा, अप्लाई करने के लिए क्या है, सभी ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है. बिकॉज आप सभी तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब है. तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी होगा, बिकॉज ये लेबोरेटरी पोस्ट है, ये एक लेबोरेटरी पोस्ट है. तो मेक श्योर कि यहाँ पर वही बच्चे अप्लाई करें जिसे लेबोरेटरी वर्क में मजा आता है, जिसे अच्छा लगता है कि मैं हाँ लैब में जाकर कुछ काम करूँ एंड ऑल दैट, ठीक है. सभी को नहीं आता, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है लैब वर्क में, आपको मैंने बहुत बार ये बात बताई है. तो यहाँ पर बेसिकली वही अप्लाई करें जिसका इंटरेस्ट होगा लैब वर्क में, ठीक है. सो ऑनलाइन एग्जाम होगा और आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी होगा. अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है, तो यहाँ ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न मेंशन है. हम देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ये देखो, बिकॉज आप टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या रहेगा आपका, देखो बेसिक पेपर होता है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है. टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का रहेगा आपका, और ड्यूरेशन आपका 120, वही 2 घंटे आपके पास होंगे. और बायलैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपेक्ट द टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. हाँ वो तो ऑब्वियसली इंग्लिश के लिए नहीं होगा, बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका एग्जाम रहने वाला है. क्वेश्चन क्या आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, ठीक है. रीजनिंग, अब देखो ये जो पार्ट होता है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड ऑल दैट, ये सब क्या रहता है, ये जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें आपका रहता है आप इसके लिए ना एक वर्ड यूज़ करते हो जिसमें आप ट्रायंगल्स काउंट करते हैं. मे भी अगर आपने CSIR नेट का कभी तैयारी की होगी तो वहाँ पर आपको CSIR नेट में जो जर्नल एप्टीट्यूड जिसे कहा जाता है, इवन गेट की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो गेट में भी यहाँ पर रहता है आपका जर्नल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन, वहाँ पर एक सेक्शन A में रहता है जर्नल एप्टीट्यूड. तो ये वही चीज़ है जिसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहता है एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं. उसके बाद आता है जर्नल अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपडेट कितने हैं, यानी कि लाइक जर्नल नॉलेज आपकी कितनी है, आप कितना अपडेट है यहाँ पर, ठीक है. 25 क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे.
इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे 25। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे अगर आप केमिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके कंसर्ट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आएंगे, 50 सवाल आपके अपने सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान रखना केमिकल साइंसेस में थोड़ा सा इस चीज़ का मैं फोकस करना चाहूँगी कि बच्चा यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो टेक्निकल नॉलेज के आएंगे। टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चन ज़्यादा देंगे, यहाँ पर वो थ्योरेटिकल नहीं देंगे जो हम डेली पढ़ते रहते हैं या हम करते रहते हैं सारा दिन, वो नहीं, यहाँ पर टेक्निकल रहेगा। जैसे कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करो, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंस्ट्रूमेंशन करते हैं, यूवी का, आईआर का, एनएमआर का इंस्ट्रूमेंशन, उनका एप्लीकेशन पार्ट को यहाँ पर बहुत फोकस किया जाएगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पर अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपका डाउट यही होगा कि ठीक है हम अप्लाई कर देते हैं बट इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो बच्चा सिलेबस का यही रहेगा कि आपको हर सिस्टम का, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनका टेक्निकल नॉलेज, उसके लिए ना मैं एक बुक भी आपको बता सकती हूँ। बुक का ऑथर मुझे शायद नेम याद नहीं है, कोई प्रगति एडिशन की बुक है, टेक्निकल के एडवांस केमिस्ट्री के नाम से है मे बी, तो वो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका ना लिंक भेज दूंगी, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से उसे मंगा लेना, उसमें काफ़ी अच्छा लिख रखा है, टेक्निकल काफ़ी नॉलेज है उसके अंदर, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें आपको टेक्निकल केमिस्ट्री के बारे में होगा। तो मतलब बेसिकली आपके वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा डीप थ्योरी पढ़ेंगे, वो पढ़ने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निकल आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, सपोज आप आईआर का इंस्ट्रूमेंशन पढ़ते हैं, तो आईआर के इंस्ट्रूमेंशन के अंदर क्या क्या लगता है, कहाँ पर एनालाइजर आता है, कौन सा डिस्पर्जन आता है, तो ये सब, तो ये अगर किसी का इंटरेस्ट है वही यहाँ पर अप्लाई करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी रही बात ऊपर वाले पार्ट की, तो देखो रीजनिंग जो है, अगर आपने गेट की तैयारी कर रहे हो या आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हम तैयारी करते हैं। अवेयरनेस का तो ये है कि देखो मेरे को नहीं लगता, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरा तो अपना पर्सनल व्यू है। अब ऐसा है ना कि जो केमिस्ट्री पढ़ रहा होता है ना, उसका बहुत ही कम लोग होते हैं जो जर्नल अवेयर भी रहते हैं, अपडेट रहते हैं आसपास के कि आजकल क्या बेसिक नया, वो क्या बोलते हैं उसे, नया टॉपिक क्या चल रहा है, ये सब जो रहता है। तो काफ़ी बच्चे अवेयर रहते हैं, काफ़ी नहीं रहते हैं मेरी तरह, ठीक है, हम अपने केमिस्ट्री में ही अवेयर रहते हैं, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज का तो है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो दैट्स वेरी गुड, तो आपका सही रहेगा। तो मेन तो सिलेबस का था, मैंने आपको सिलेबस के लिए इसी बताया कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, टेक्निकल नॉलेज, आपको इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज तो आती ही होगी बेसिकली। तो इस तरह से ये आपका पेपर रहने वाला है। उसके बाद मैं थोड़ा सेंटर के बारे में आ जाती हूँ। यहाँ पर कहाँ कहाँ सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके देखो कितने सारे एग्जामिनेशन सेंटर बन रहे हैं, ओ माय गॉड। सो यहाँ तो 50 सेंटर एग्जामिनेशन बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा। अपने हरियाणा का बना है चंडीगढ़ और मोहाली, ओके। तो अगर आप कहीं से भी हैं तो आप अपना देखो स्टेट, और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप पहुंच सकते हैं टेस्ट सिटी तो आप डेफिनेटली अप्लाई करना। बाकी कट ऑफ स्कोर वगैरह यहाँ पर प्रोसीजर चलेगा, एग्जाम होगा, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये पूरा ब्रोशर आप पढ़ लेना। आपको हम बता, ये मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना इसका PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या क्या आपके पास बिफोर रजिस्ट्रेशन आपके पास फोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, राइट, आपका ये लेफ्ट थंब का वो होना चाहिए, थंब प्रिंट जिसे हम बोलते हैं। बाकी 2-4 पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए। और एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो 19 अप्रैल एंड द मिडनाइट 9 मई 2022 अप्लाई करने के लिए, ओके, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप 19 अप्रैल से लेकर और 9 मई 2022 तक। एप्लीकेशन फीस, इनिशिएशन चार्जेस, पेमेंट टू द फी ऑनलाइन, हाँ 19 अप्रैल से 9 मई तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर देना। और उसके बाद आप नॉर्मली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके पूरा ऑप्शन दे रखा है, कुछ भी नहीं अप्लाई करने में, बड़ा सिंपल रहेगा, अप्लाई ईजिली हो जाएगा आपका। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और इसमें अगर बताना चाहूँ, बाकी ये ब्राउचर आप पढ़ लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन दे रखा है अगर कोई वुमेन अप्लाई करती है, ठीक है, नो फी टू पेड बाय द SC ST PW वुमेन्स, एंड अगर कोई यहाँ पर मतलब लड़कियों का तो देखो फ्री है, SC वालों के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ST वालों के लिए नहीं लगेगा, PWD के लिए नहीं लगेगा। जो सिर्फ फीस लगने वाली है वो किन के लिए लगने वाली है, यहाँ पर इन्होंने अलग से मेंशन तो नहीं कर रखा ना कुछ ऐसे, विल बी द 800 एंड फॉर द रिमेनिंग पोस्ट विल बी द 500। अच्छा, बिकॉज आप तो टेक्निकल के लिए अप्लाई करोगे ना, तो टेक्निकल के लिए अगर आप जर्नल कैंडिडेट है तो आपको सिर्फ 500 पे करना होगा। बाकी जो वुमेन्स हैं, SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, वो उनको ऐसा कोई फीस अप्लाई नहीं करना है, तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन का जो फीस रहेगा 19 अप्रैल से आप उसे फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका उसके 10 दिन पहले आ जाएगा। अभी इतना है कि जून में एग्जाम होगा, तो नो डाउट आप देख लो कि मई में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और
जो लास्ट डेट है वो 9 मई है, ठीक है। उसके बाद तो बाकी तो कुछ इसमें खास मेरे को लगा नहीं था, मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो सारा आपको बता दिया। फिर भी आप इसे एक बार पढ़ लेना इन्फॉर्मेशन को, पूरा ब्राउचर इसके बाद हिंदी में मेंशन होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये हिंदी में सारा मेंशन है, अगर आपको इंग्लिश में कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो हिंदी में भी होगा। सो इसी तरह की हर एक मेजर अपडेट के लिए मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अलियम केमिस्ट्री चैनल से कनेक्ट रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच।